क्या आप भी अपने घर की छत पर हरा धनिया उगाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम छत पर बिना ज़्यादा खर्च किए और घर की चीज़ों से ही बहुत ही जल्दी धनिया कैसे उगा सकते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि धनिया उगता नहीं है, अगर उगता भी है तो बड़ा टाइम लेता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 25 से 30 दिन में अपने घर की छत से ताज़ा धनिया तोड़ पाओगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको सब बताऊंगी। बीज कैसे तैयार करना है, मिट्टी कैसी बनानी है, पानी कब देना है, कौन सी खाद सबसे अच्छी रहेगी और कब कब कटाई करनी है। बीच बीच में मैं छोटे छोटे सीक्रेट भी बताऊंगी जो आपको धनिया को जल्दी उगाने में और ज़्यादा पत्तियां लेने में मदद करेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही नई और अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत कम बजट में छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो घर पर उगाया हुआ धनिया ताज़ा, हेल्दी और केमिकल फ्री होता है, और साथ ही जो हम घर पर धनिया उगाते हैं उसका स्वाद भी और भी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे उगाना बहुत ही आसान है। अगर हम सही देखभाल करें तो बहुत ही अच्छा धनिया हम छत पर उगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि धनिया को आखिर हमें कितने बड़े और किस तरीके के गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहिए। तो धनिया उगाने के लिए आप चाहें तो गमला ले सकते हैं, ग्रो बैग ले सकते हैं, या टूटा हुआ टब, बाल्टी, जो भी आपके पास सामान हो उसमें आप धनिया उगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये ग्रो बैग लिया है, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है एक बोरी की मदद से। तो आप जो भी गमला लें या ग्रो बैग लें कि कोशिश करें उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास छोटा गमला है तो उसमें भी आप धनिया उगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप 6 से 8 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। और चौड़ाई जितनी भी ज़्यादा होगी चलेगी, मतलब कि जितना ज़्यादा चौड़ा हमारा गमला या ग्रो बैग होगा उतने ही ज़्यादा हम बीज लगा पाएंगे, क्योंकि धनिया की पत्ती ही हार्वेस्ट होती है, तो जितने पौधे होंगे उतनी ही पत्तियां मिलेगी। तो आप जो भी गमला, ग्रो बैग या टब इस्तेमाल करें, बस उनके नीचे आपको 2 से 3 छेद बना लेना है, ताकि उसमें पानी जमा ना हो सके। अगर आप इस तरीके से बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, मिट्टी भी इसमें बहुत ही कम लगने वाली, क्योंकि आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि इसमें नीचे खाद भी बनेगा और ऊपर आपके धनिया के पौधे भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीज की। तो धनिया के बीज अगर हम सीधे डाल देंगे तो वो जल्दी से नहीं उगते हैं, कभी कभी तो निकलते ही नहीं। तो धनिया उगाने के लिए सबसे पहले हमें धनिया के बीज लेने होंगे। तो धनिया के बीज आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो किचन में जो धनिया के बीज होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। तो मार्केट के जो धनिया के बीज होते हैं वो सभी अच्छे से उग जाते हैं, अगर आप इस तरीके से पैकेट वाला धनिया इस्तेमाल करेंगे तो ये पैकेट हमें 20 रुपए का मिला है, और ऑनलाइन अगर हम लेते तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ता। तो आप कोशिश करें अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं, और हमेशा पैकिंग वाला लें और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। तो जो घर में हमारे धनिया होता है वो भी उग जाता है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा लगाना होता है, क्योंकि उसमें आधे बीज पके हुए होते हैं और आधे कच्चे भी रह जाते हैं। लेकिन वो धनिया भी उग जाता है और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उसमें जल्दी बीज बनने लगते हैं। और जो मार्केट का धनिया होता है उसमें ढेर सारी पत्तियां होती है। तो सबसे पहले हमें जितना भी धनिया लगाना है उतने बीज निकाल लेना है। तो आप कोशिश करें शुरुआत में ज़्यादा ही धनिया लें। तो अब हमें इनको हल्का सा कूट लेना है, ताकि ये 2 हिस्सों में टूट जाए। अगर हम इस तरीके से इन्हें सीधे ही लगाएंगे तो जल्दी नहीं उगेंगे और बहुत ही ज़्यादा इनमें समय लग जाता है। किसी भी गोल बर्तन से या जो बेलन होता है उससे हमें हल्के हाथों से इन्हें दबा देना है, तो ये इस तरीके से 2 टुकड़ों में बट जाएंगे। और अब हमें
इन कूटे हुए बीज को डालना है कुछ इस तरीके के जार में। आप चाहें तो किसी कटोरी में रख सकते हैं, कप में रख सकते हैं, लेकिन इन्हें हमें पानी में डुबो कर रखना है। 24 घंटे रख सकते हैं, 1 दिन रख सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, या आप 5 दिन तक भी इन्हें रख सकते हैं। और अच्छे से इसमें फुल पानी रख देना है, पानी कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने धनिया को पानी में डाल दिया है और अब हम इस धनिया को लगाएंगे 2 दिन के बाद। अगर हम इन्हें इस तरीके से पानी में डुबो कर रखेंगे तो धनिया बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। तो जो धनिया के बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो लकड़ी की तरह ये होते हैं। तो इन्हें अगर हम डायरेक्ट मिट्टी में लगाएंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन तो उगने में ही लग जाते हैं, कभी कभी तो उगते ही नहीं। अगर हम इन्हें पानी में भिगो कर रखेंगे तो इससे इनकी अंकुरण होने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो देखिए इन बीजों को मैंने 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। तो देख उसके बाद भी इन बीजों में कोई भी अंतर नहीं आया है, मतलब कि ये खराब नहीं हुए हैं, क्योंकि ये इतने मजबूत होते हैं कि अगर हम इन डायरेक्ट मिट्टी में लगा देंगे तो क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। अगर यहाँ पर धनिया के अलावा और कोई बीज होते तो अब तक तो वो सड़ चुके होते। जैसे कि मेथी को अगर हम 24 घंटे से ज़्यादा भिगो कर रख देते हैं तो वो कोई काम की नहीं होती है और फिर वो उगती भी नहीं है। तो अब हमारे बीज तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं धनिया को लगाने के लिए मिट्टी की। तो मिट्टी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मिट्टी सही नहीं हुई तो बीज चाहे कितने भी अच्छे हों, अंकुरण अच्छा नहीं होगा। तो हमें करना ये है, सबसे पहले तो हमें मिट्टी को 1 दिन धूप में सुखा लेना है, जिससे जो भी फंगस और कीड़े होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो धनिया उगाने के लिए हमें अच्छी हल्की मिट्टी और भरपूर खाद वाली मिट्टी बनाना होती है, जिसे आप घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में। तो इसके लिए आपको लेना है अपने गार्डन की ही मिट्टी। 50% मिट्टी लेना है, जिसमें आपको 30% खाद मिलाना है। तो आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, या अगर आपकी मिट्टी नई है तो जितना आप खाद मिलाएंगे उतना ही उसमें आपको मिट्टी मिलानी हो। तो हमारी मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद है किचन वेस्ट का, तो हमने इसमें सिर्फ 10% ही गोबर की खाद मिलाई है और इसमें हमें 20% रेत मिलाना है, ताकि मिट्टी हमारी अगर चिकनी होगी तो वो भी अच्छी हल्की हो जाएगी। और आप इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि घर पर आसानी से मिल जाएगी, जैसे कि हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से मिट्टी में चींटियाँ नहीं लगती है और पौधे की जड़ों का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। और साथ में हम मिलाएंगे इसमें थोड़ी सी राख। तो राख भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो ये मिट्टी को अच्छा बनाती है। तो 1 गमले की मिट्टी में आप आधा या 1 चम्मच राख मिला सकते हैं। और अब हमें चाहिए कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए आप चूना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको किसी भी किराना की दुकान पर मिल जाएगा। तो आधी या 1 चम्मच चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ही फ्री की चीज़ चाय पत्ती को भी हम यूज कर सकते हैं। जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है, उसे धोकर अच्छे से धूप में सुखाने के बाद हम मिट्टी में मिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आप थोड़ी मिलाएं। और अपनी मिट्टी को कीड़ों से बचाने के लिए आप नीम के सूखे हुए पत्ते भी इसमें मिला सकते हैं। तो इन सबको मिलाने से मिट्टी अच्छी नरम और भुरभुरी हो जाती है और इस मिट्टी में हमारे धनिया के पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो अब हमारी मिट्टी तो तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रो बैग को हमें बहुत ही कम मिट्टी में किस तरीके से भर सकते हैं, तो साथ में उसमें खाद भी किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये ग्रो बैग लिया। तो ग्रो बैग हमें अच्छा चौड़ा लेना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ग्रो बैग में नीचे की साइड हमें डालना है मिट्टी, जो अभी तैयार की है। ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी डालना है, ताकि इसमें जो भी नीचे की परत है वो मिट्टी अच्छी तरीके से ढक सके। तो अब हमें चाहिए ढेर सारा कचरा। तो कचरा आपको हरा वाला लेना है, जैसे पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते, किचन वेस्ट। गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, उनके भी बहुत सारे पत्ते हर रोज़ गिरते रहते हैं, तो उन पत्तों का भी इस्तेमाल आप ग्रो बैग को भरने के लिए कर सकते हैं।
तो हमने जो बरसात की सब्जियां लगाई थी उनमें से ढेर सारा वेस्ट निकला है, यानी कि हमने बेल वाली सब्जियां सभी हटा दी हैं। तो उनमें से निकला है बहुत सारी पौधों की कटाई छटाई भी की है। तो इस तरीके से सभी कचरे को हमें ले लेना है। तो इन्हें हमें सुखाकर ग्रो बैग में डालना है, या आप डायरेक्ट भी इसे डाल सकते हैं। तो मैं तो सभी तरह का यूज कर लेती हूँ। अगर आपको डर है कि फंगस लग जाता है तो आप सुखा कर ही डालें, और अगर आपके पास इस तरीके से ज़्यादा कचरा नहीं है तो आप इस तरीके से कागज़ भी डाल सकते हैं। तो कागज़ से बहुत ही अच्छा खाद बन जाएगा। आपको इसमें पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, क्योंकि पॉलीथीन गलती नहीं है। तो इस तरीके से भरने के बाद हमें अच्छे से इसे दबाना होता है, क्योंकि जब हम मिट्टी भर देते हैं और पानी डालते हैं तो कचरा नीचे बैठ जाता है, जिससे ग्रो बैग खाली हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम सही से नहीं भरते हैं तो हमारा ग्रो बैग जगह जगह से सिकुड़ जाता है। और बीच बीच में हम इसमें मिट्टी और कार्डबोर्ड भी डाल सकते हैं, जिससे ये कचरा अच्छे से दब जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस ग्रो बैग को कचरे से भर लेना है। तो देखिए, कचरे से हमने पूरा ग्रो बैग भर लिया है। तो अब हमें डायरेक्ट इसमें मिट्टी नहीं डालना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी डालना है। तो अगर आप धनिया अच्छा उगाना चाहते हैं तो आप मिट्टी को छान लें, क्योंकि इससे धनिया के बीज बहुत ही अच्छे से उगेंगे और हमें गुड़ाई करने में भी आसानी होगी। तो जो भी मिट्टी के अंदर से मोटी वाली मिट्टी निकली थी तो उसे मैं पहले इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 2 से 3 बार करके अच्छे से मिट्टी को इसमें दबा दबा कर भर दिया है। और जब भी हम इस तरीके से ग्रो बैग भरें कोई भी सब्जी लगाने के लिए, तो सबसे पहले इसमें हमें अच्छी तरीके से पानी देना है। उसके बाद हमें 1-2 दिन इंतज़ार भी कर सकते हैं, या आप 2 या 3 घंटे पहले ही इसमें पानी दे के रख सकते हैं। तो इससे अंदर मिट्टी में पूरी तरीके से पानी चला जाएगा और इसमें नमी बनी रहेगी। साथ में हमने जो वेस्ट मटेरियल डाला है उसका भी खाद बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीज लगाने के बाद हम पानी देंगे तो इतना पानी नहीं दे पाएंगे। इतना पानी देंगे सिर्फ मिट्टी ही गीली रहेगी, नीचे तक पानी नहीं जा पाएगा। तो अब हमारा ग्रो बैग तैयार है बीज लगाने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से आप बीज की पहचान भी कर सकते हैं, कौन सा बीज उगेगा कौन सा नहीं उगेगा। तो धनिया के जो बीज है सारे पानी के नीचे बैठ चुके हैं, यानी कि पूरे बीज सही हैं। अगर आपके जो बीज हैं वो पानी में ऊपर तैरते हैं तो समझ लीजिए कि वो बीज नहीं उगेगा। तो सबसे पहले हमें इन बीज को पानी से बाहर निकाल लेना है, यानी कि अच्छे से छान लेना है। और अब हमें इन बीज में डालना है थोड़ी सी राख, ताकि ये बीज खराब ना हो और अच्छे से उग सके। तो ये एक देसी तरीका है, आप चाहें तो राख मिला सकते हैं या आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धनिया के बीज मैं तो लाइन बनाकर लगाती हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट पूरे ग्रो बैग में भी छिड़क सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर पूरे बीज को नहीं डालना है, थोड़ी दूरी पर बीज को लगाना है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से लाइन बनाकर धनिया लगाएंगे तो आपको ग्रो बैग में फर्टिलाइज़र देने में और पानी देने में आसानी होगी। अगर हम पूरे ग्रो बैग में फैलाते हैं तो स्प्रे बोतल का ही इस्तेमाल करना होगा। तेज धार से इसमें पानी नहीं देना है, क्योंकि धनिया के पौधे बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं, तो वो बहुत तेज पानी मिलने से ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सभी बीजों को अच्छे से लगा दिया है और अब हमें इसे ढक देना है। हल्की मिट्टी आप ऊपर से डाल सकते हैं, या जो साइड में हमने मिट्टी निकाली है उसी से आप ढक सकते हैं। तो बीज को अच्छे से ढकना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई चिड़िया वगैरह बीज ले जाएगी तो हम फिर सोचते रहेंगे बीज उगा ही नहीं। तो बीज लगाने के बाद इसमें हमें स्प्रे बोतल से अच्छे से पानी देना है। तेज धार से बिल्कुल भी पानी ना दे, क्योंकि बीज अपनी जगह से हटकर एक जगह ही इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अच्छे से ग्रो नहीं होते। और जब हम पानी देते हैं तो कुछ बीज हमें ऊपर भी दिखाई देते हैं, तो उस पर हमें थोड़ी मिट्टी डाल दें। तो अब हमने धनिया लगा तो दिया है, और अब हम जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो धनिया उगाने के वक्त ध्यान रखनी चाहिए। तो बीज बोने के बाद हमें 6 से 7 दिनों तक मिट्टी को हल्का गीला बनाए रखना है। रोज़ हल्का हल्का पानी छिड़कना है और तेज धार से नहीं डालना है, बल्कि स्प्रे बोतल से डालना है, नहीं तो बीज बह जाएंगे। और धनिया को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर अच्छी धूप मिल सके। तो धनिया के बीज लगभग 7 से 8 दिन में अंकुरित हो जाते हैं।
इन्हें मिट्टी में से निकलने में 15 दिन का समय भी लग जाए, लेकिन अगर आप भिगोकर लगाओगे तो बहुत ही जल्दी ये अंकुरित हो जाते हैं। और जब पौधे उगने लगते हैं तो इन्हें खाद की भी ज़रूरत होती है। तो लगभग आप 10 या 15 दिन बाद इसमें हल्का सा गोबर की खाद या घर की बनी हुई खाद डाल सकते हैं, या चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है जो कि पौधों को जल्दी मिलता है। और धनिया लगभग 30 से 35 दिन में पूरी तरीके से तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो धनिया आप लंबे समय तक अगर लेना चाहते हैं तो आप ऊपर ऊपर से इसकी पत्तियां तोड़ सकते हैं, और फिर आप हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर से इसमें लिक्विड खाद दे देंगे तो इसमें फिर से नई पत्तियां बहुत ही अच्छे से आ जाएंगी। तो आप एक बार धनिया लगाने के बाद उसे 2-3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप धनिया को अच्छे से उगाना चाहते हैं तो पानी का विशेष ध्यान दें, क्योंकि सर्दियों में पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब मिट्टी सूखी दिखे तभी हमें मिट्टी के अंदर पानी डालना है। तो इस तरीके से आप बिना ज़्यादा खर्च किए ताज़ा हरा भरा धनिया और ढेर सारा धनिया उगा सकते हैं। तो ये है पूरा तरीका। अगर आप पानी का विशेष ध्यान रखेंगे तो पौधे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और ये टूटकर भी नहीं गिरेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर की छत पर बहुत ही कम जगह में और वेस्ट मटेरियल का यूज करके आसानी से ऑर्गेनिक धनिया उगा सके। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी जानकारी मिल सके। तो चलिए अब आप भी शुरू कर दीजिए अपने घर की छत पर सर्दियों के लिए धनिया उगाना। तो सर्दियों में धनिया बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।